सभी को नमस्ते। अम्मा भगवान शरणम। सबसे पहले श्री अम्मा भगवान की आरती करेंगे। सभी खड़े होके आरती में भाग लीजिए। सच्चिदानंद परब्रह्मा पुरुषोत्तम परमात्मा श्री भगवती समेता श्री भगवते नमः। सच्चिदानंद परब्रह्मा पुरुषोत्तम परमात्मा श्री भगवती समेता श्री भगवते नमः। सच्चिदानंद परब्रह्मा पुरुषोत्तम परमात्मा श्री भगवती समेता श्री भगवते नमः। श्री भगवती समेता श्री भगवते नमः। श्री भगवते नमः। जय बोलो श्री अम्मा भगवान की जय। अभी अम्मा भगवान को साष्टांग प्रणाम कर लीजिए। और आज हमारे सुप्रीम फादर श्री भगवान जो है पूरा श्रद्धा भक्ति से भजन संकीर्तन में भाग लेते हुए आपकी कृतज्ञता, आपका प्यार व्यक्त कीजिए अपने सुप्रीम फादर श्री भगवान को। प्रभु मेरे दिल में प्रेम भर दो, हर पल तेरी सेवा हो।
जय बोलो परमपिता श्री भगवान की जय। तो अभी हम एक भक्त का चमत्कार सुनेंगे, क्योंकि ऐसे कहा जाता है जितने चमत्कार हम सुनते रहेंगे उतना ही चमत्कार अपनी जिंदगी में भी कई गुना अधिक बढ़ता जाएगा। तो श्रद्धा से सुन लीजिए अभी, और स्क्रीन पे देख भी सकते आज का हैं। चमत्कार सुनने से पहले आइए जाने आज का अम्मा भगवान का सूत्र। आप इस मिरेकल को अच्छी तरह से देख भी सकते हैं स्क्रीन में। ब्रह्मांड अलादीन के चिराग की तरह है। यह आपको जो आप चाहते हैं उसे देने के लिए निर्मित किया गया है। मैं चेन्नई के अड़यार भारत से भवानी हूँ। जब भी मैं तनाव में होती थी तो मेरा बायां घुटना बुरी तरह से दर्द करता था। सत्यलोक में हवन में भाग लेते समय उसमें तीव्र रूप से दर्द होना शुरू हो गया। मैं बैठ भी नहीं पा रही थी। मैं एक ऐसे भविष्य से आशंकित हो रही थी जब मैं चल भी नहीं पाऊंगी। हवन के समय दर्द और अधिक तीव्र हो गया। उस समय मुझे इस बात का एहसास नहीं था कि आरोग्य के लिए प्रार्थना करने के लिए बार बार याद दिलाया जा रहा था। लेकिन हमारे प्रेम प्रदाता श्री अम्मा भगवान ने हवन के दौरान ही मुझे पूरी तरह से आश्रय में ले लिया था और मेरा उपचार कर दिया। घर वापस आने के लिए तैयार होते समय मेरे पैरों में बिल्कुल दर्द नहीं था। मुझे लगा कि मैं कोई सपना देख रही हूँ। मेरे पास भगवान के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए कोई शब्द नहीं है। मैंने सीखा है कि इन जीवन रक्षक हवनों से लाभ पाने के लिए हमें अपने मन द्वारा सृष्टित भावनाओं पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। मेरे अचेतन में चलने वाले प्रोग्राम पर कार्य करने और मेरे भाग्य को बदलने के लिए भगवान मैं आपकी कृतज्ञ हूँ। और अब आज का दूसरा चमत्कार। मैं बड़ौदा गुजरात भारत से प्रसन्ना विजय हूँ। हमारे आंगन में एक नींबू का पेड़ है। इसकी कुछ शाखाओं को हमारी बालकनी तक इस तरह से बढ़ाया गया है जिससे कि मेरे लिए नींबू तोड़ना आसान हो। मैं हमारे बगीचे को नियमित दीक्षा देता हूँ। पिछले हफ्ते सभी नींबू मेरी पहुँच से बाहर की ओर बढ़ गए थे। मैंने श्री अम्मा भगवान को एक शक्तिशाली दीक्षा प्रदान करने के लिए प्रार्थना की, जिससे मेरी बालकनी के पास कुछ नींबू उग जाएं। प्रार्थना में मैंने इन शाखाओं को नींबू से भरा होने की कल्पना की। एक हफ्ते के भीतर मेरी इच्छा पूरी हो गई। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। एक सप्ताह के भीतर जहां मैं चाहता था वहीं उन्हीं शाखाओं पर ढेर सारे नींबू उग रहे थे। मैंने महसूस किया कि यह दृश्य कल्पना प्रार्थना की शक्ति है और इस सबसे ऊपर हमारे चमत्कार प्रदाता से की गई प्रार्थना की शक्ति का फल है। हमारे भगवान के पास वह परम प्रेम और दिव्य शक्ति है जिससे उनके भक्त जो भी मांगते हैं वे उन्हें दे देते हैं। ये बातें मेरे साथ अक्सर होती हैं। भक्त पराधीन और कल्पतरु श्री अम्मा भगवान हमारे हृदय की सभी इच्छाओं को सुनने के लिए हम आपके कृतज्ञ हैं।
जय बोलो अद्भुत प्रदात श्री अम्मा भगवान की जय। आज हैप्पी फादर्स डे है और आज हमारे प्यारे श्री भगवान जो पूरा इस सृष्टि के परमपिता है, हम सभी के परमपिता है, आज हमें क्या सिखाएंगे आगे देखेंगे। तो आप सभी को इस महासत्संग में हार्दिक सुस्वागत है। तो जैसे श्री भगवान हमेशा ये सिखाते हैं कि हर एक व्यक्ति का जिंदगी तभी संपूर्ण होगा जब उनके जीवन में इहम भी पूरा होता है और परम भी पूरा होता है। इहम माने उनके प्रापंचिक इच्छाएं और परम माने उनके आध्यात्मिक इच्छाएं। जब ये दोनों उनकी जिंदगी में पूरा होता है तो उनका जिंदगी संपूर्ण होगा। इसीलिए श्री अम्मा भगवान हर एक भक्त के जीवन में इहम और परम दोनों भी पूरा करते हैं। इहम भी सिखाते हैं, परम भी सिखाते हैं। तो आज सबसे पहले हम श्री भगवान के ज्ञान सुनेंगे इहम के बारे में। आज श्री भगवान हमारे प्रापंचिक इच्छाएं पूरा होने के लिए क्या सबसे महत्व है हम सुनेंगे। श्रद्धा से हाथ जोड़कर अच्छे से सुनिए। देख सकते हैं आप स्क्रीन में। You see, actually, what happens is when relationships are not all right, the physical brain itself develops problems. And if we do a brain scan, we can actually see this as some dots, some lines on the brain. And when relationships are healed, you'll find these marks disappear from the physical brain. Now, the brain is so designed that it should be able to transmit signals to other brains and receive signals. Once that happens, the grace starts pouring into you, and if the grace is pouring into you, there cannot be problems. Now, what happens is the relationship is not all right, the grace is not able to help you. So the moment you set right this relationship, you will find actually the brain changing physically and the grace starts pouring in. So without grace, what could you do? For all your problems, not only are these relationships creating problems, they're also preventing you from receiving grace. For example, you can actually experiment and see if you have a very bad relationship with your father and you hurt him very badly, sooner or later you would develop financial problems. Try as you might, it is very difficult to get over these problems. But just somehow seek your father's forgiveness, you will find that sometimes in 15 days the problem will start disappearing if it is really done. Now we have done this for a number of people who own big companies, big millionaires who run huge companies. Suddenly the company would start declining. And then the CEO of the company would come running, the father would be the actual owner, the son would be the CEO or something. And then very often you would trace it back to some kind of hurt caused to the father by the boy. And then when the boy is convinced and he goes back and does a father puja, some seva, apologizes and helps out his father, the company again picks up. So whatever is being spoken to you is based on solid evidence. Now things are so bad, relationships are deteriorating, and we also know that when relationships deteriorate beyond a point, you get floods, you get drought, you get the tsunami, you get the earthquakes. That also we are well aware. So all things are connected like it, and they ultimately go to relationship. So when we speak about it, we speak about it more like a science. It's not some kind of a philosophy that we are speaking, no. It's a science to us. You can experiment it and see. You can try it out. थैंक यू श्री भगवान, थैंक यू श्री भगवान, थैंक यू श्री भगवान। तो इसमें श्री भगवान जो ज्ञान दिए हैं
आज इस फादर्स डे के संदर्भ पर बहुत ही ध्यान से सुन लीजिए सभी। श्री भगवान से पूछा गया, भगवान अपने वननेस में रिश्तों को इतना महत्व क्यों देते हैं? तो श्री भगवान ने ऐसे कहा है, सबसे पहले यह आपको पता चलना है कि जब रिश्ता आपका ठीक नहीं है तो आपके भौतिक मस्तिष्क में कुछ समस्याएं आ सकता है, कुछ प्रॉब्लम्स हो सकता है। और अगर आप आपका मस्तिष्क को स्कैन करेंगे तो वहां पर आप देखेंगे कुछ डॉट्स दिखाई देगा, कुछ लाइंस दिखाई देगा आपके मस्तिष्क पर। जब आपका रिश्ता ठीक हो जाता है, हील हो जाता है, तब आप आश्चर्य हो जाएंगे आपके भौतिक मस्तिष्क के ऊपर जो छेद था, जो डॉट्स था या जो छेद था या जो लाइंस था, वो पूरा अदृश्य हो जाएगा। और आपका मस्तिष्क ऐसा, आपका मस्तिष्क रचना हुआ है कि आपका मस्तिष्क बहुत अच्छे तरह से संकेत को छोड़ेगा और संकेत को प्राप्त भी करेगा। माने आपका मस्तिष्क जो है दूसरा मस्तिष्क को संकेत छोड़ेगी और बाकी मस्तिष्क से संकेत जो है रिसीव भी करेगी। तो जब आपका मस्तिष्क अच्छी तरह से संकेत देता जाएगा और संकेत लेता जाएगा, तब अच्छी तरह से अनुग्रह भी आपको मिल जाता है और आपकी जिंदगी में बहुत बढ़िया से अनुग्रह मिलेगा और आपके जीवन में समस्याएं कम होता जाएगा। अगर आपका रिश्ता ठीक नहीं है तो क्या होता है, आपके मस्तिष्क में डॉट्स दिखाई देगा, लाइंस दिखाई देगा और आपका मस्तिष्क जो है संकेत छोड़ेगा नहीं, संकेत लेगा नहीं और उसके वजह से अनुग्रह भी नहीं मिलेगा आपके जीवन में। तो ये सब कुछ जो है साइंस है। इसलिए जब आप आपका रिश्ता को ठीक करेंगे तो आप देख सकते हैं फिजिकली आपका मस्तिष्क के अंदर परिवर्तन आ जाता है और आपकी जिंदगी में अनुग्रह भी आता रहेगा। क्योंकि अनुग्रह नहीं है तो आप जिंदगी में क्या कर सकते हैं? आपके समस्याएं ठीक होना है तो किसी हालत में आपको रिश्ता ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि रिश्तों से ही आपका समस्याओं का सृष्टि हो रहा है। और उतना ही नहीं, ये रिश्ता ठीक नहीं है, इसके वजह से अनुग्रह भी नहीं आ रहा है आपके जीवन में। आप इसको अच्छे तरह से एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। समझ लीजिए आपको आपके पिताजी के साथ रिश्ता ठीक नहीं है, आपने आपका पिताजी को बहुत ही बुरी तरह से दुख पहुंचाया। आप देखेंगे जल्दी से जल्दी या थोड़े दिनों के बाद जरूर 100% आपको आर्थिक समस्याएं शुरू होगा। आप कितना भी मेहनत कर लीजिए उस समस्या से बाहर आने के लिए, लेकिन बाहर आ ही नहीं सकते आप जब आपके पिताजी से क्षमा मांगेंगे या 15 दिन के बाद आप आपके पिताजी से क्षमा मांगेंगे, उनसे माफी मांगेंगे, तब आप देख सकते हैं 15 दिन के बाद वो आपका समस्या जो है कम होता जाएगा और वो अदृश्य हो जाएगा। हमने ये एक्सपेरिमेंट बहुत सारे बड़े बड़े कंपनी से करके देखा है, मिलियनेयर से करके देखा है, जो बहुत बड़ा बड़ा कंपनीज को संभालते हैं। ये देखा है उन लोगों का रिश्ता जब उनके पिताजी के साथ ठीक नहीं है, वो कंपनी पूरी तरह से नीचे आने लगे। और वहां पर आप देखेंगे तो वो जो सीईओ है कंपनी का, वो तो यहाँ वहां दौड़ते रहेंगे, लेकिन एक्चुअली जब वो सीईओ उनके पिताजी से क्षमा मांगेंगे, उनके पिताजी से आशीर्वाद ले लेंगे, तब देख सकते फिर से वो कंपनी ठीक ठाक होता जाएगा। कभी हो सकता है कि पिताजी ने बेटा को बहुत चोट पहुंचाया और बेटा बहुत दुखी है, पिताजी को क्षमा नहीं कर पा रहे, लेकिन जब पिताजी को वो क्षमा करेंगे, पिताजी को जैसा है वैसा वो स्वीकार करेंगे, तो
अनुग्रह शुरू हो जाता है बेटे के जीवन में। हो सकता है बेटा पिताजी का पाद पूजा किया है, या कुछ सेवा किया है, या क्षमा मांगा है, या पिताजी को सहायता किया है। आप हमने देखा है वो कंपनी फिर से पिकअप हो जाता है और बहुत अच्छे तरह से उसका उन्नति भी हो जाता है। तो हम जो भी बात कर रहे हैं आपसे, ये सॉलिड एविडेंस है हमारे पास। हम पूरी तरह से उसका एविडेंस है हमारे पास, हमने एक्सपेरिमेंट करके देखा है, सबूत है हमारे पास उसकी। तो आपकी जिंदगी में चीज बहुत खराब है, आपका जीवन बहुत बुरी हालत में है, इसका मतलब है आपका रिश्ता ठीक नहीं है और इस रिश्तों को आपको ठीक करना पड़ेगा। तो जब पिताजी के साथ रिश्ता ठीक नहीं है, आर्थिक समस्या आएगा। और जब आपके जीवन में ऐसे बहुत सारे लोगों के जीवन में रिश्ता ठीक नहीं होता है, एक सीमा के बाद क्या होगा पता है? बहुत बड़े रूप में तूफान आ जाता है, अकाल हो जाता है, सुनामी हो जाता है, अर्थक्वेक भूकंप हो जाता है। इतना प्रभाव पड़ता है अगर रिश्ता ठीक नहीं है तो। क्योंकि याद रखिए, हम एक दूसरों के साथ जुड़े हुए हैं और सबसे इंपॉर्टेंट है अपना जीवन में रिश्ता। और जब हम इस रिश्ता के बारे में बात कर रहे हैं, हम यहाँ पर साइंस बात कर रहे हैं, विज्ञान बात कर रहे हैं, कुछ फिलॉसफी नहीं बात कर रहे हैं, एक्चुअल साइंस बात कर रहे हैं। आप स्वयं इसको एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो भी अभी मैंने बताया आपको, श्री भगवान के शब्द बताई हूं, तो इसको मैं थोड़ा विवरण से बताऊंगी कुछ एग्जाम्पल्स के साथ। एक बार ऐसे होता है, एक इंडस्ट्रियलिस्ट है और एक क्लास में आए थे वो इंडस्ट्रियलिस्ट, और उस क्लास में 50 लोग बैठे हुए थे और श्री भगवान से प्रश्न पूछ रहे थे और भगवान समाधान दे रहे थे। तो उस समय पर श्री भगवान से पूछा, भगवान मुझे कुछ प्रश्न नहीं है, लेकिन यहाँ मैं आया हूं एक समस्या लेकर। मेरा बहुत बड़ा इंडस्ट्री है, ये इंडस्ट्री पूरा अच्छे से बल्ब्स और ट्यूब्स का प्रोडक्शन होता है और बहुत सालों से हमारा इंडस्ट्री से बहुत अच्छे से प्रॉफिट्स मिला है। लेकिन अचानक हमारे ऑर्गेनाइजेशन में समस्या आने लगे और हमको बहुत ज्यादा आर्थिक समस्या आने लगे, और ऐसा हुआ है कि सब लोग एक हो गए हैं। जितने भी मेरे साथ काम करते हैं वो सभी एक यूनियन बन गया, और मेरा जो यूनियन का प्रेसिडेंट है वो पूरी तरह से मेरे से विरुद्ध हो गए हैं, और सब लोग एक होके मेरे से विरुद्ध हो रहे हैं, और जितने भी निर्णय मैं कर रहा हूं उनको वो निर्णय से बिल्कुल सहमत नहीं है। तो मैं बहुत ज्यादा आर्थिक समस्या में फंसा हूं भगवान, मुझे आपकी सहायता चाहिए। तो भगवान ने उनसे पूछा कि ये जो आपका समस्या है, ये आपने आपके पिताजी से बात किया है क्या? तो उन्होंने कहा, नहीं भगवान, मैंने बात नहीं किया, और मेरे पिताजी को तो मेरे कंपनी से कुछ लेना देना ही नहीं, वहां कभी आते ही नहीं है, उनको कुछ पता नहीं, वो तो केवल घर में ही रहते हैं। तो भगवान ने कहा, तो तुरंत ऐसे करो, तुम घर चले जाओ, पिताजी के साथ पूरा, जैसे तुम मेरे पास तुम्हारा समस्या बताए हो, पूरा विवरण के साथ तुम्हारा पिताजी के साथ तुम्हारा समस्या बता दो और देखो क्या होगा। तो उन्होंने बताया कि भगवान, मैंने कभी मेरा ऐसा समस्या मेरे पिताजी से बात ही नहीं किया, मुझे ऐसे, वो तो बुजुर्ग हो गए हैं, उनको तो मेरे काम में इंटरेस्ट ही नहीं है, दिलचस्पी नहीं है, और मैं कैसे बात कर सकता हूँ? मुझे होता नहीं है भगवान उस तरीका से बात करना। तो बहुत ही हिचकिचा रहे थे, तो नाज बता रहे थे भगवान को, लेकिन भगवान ने कहा, नहीं, आपको करना ही पड़ेगा। तो वो जैसे क्लास खत्म होने के बाद घर वापस चले गए थे, तब देखा पिताजी एक कुर्सी में बैठे थे और अच्छे से न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। उनको वहां तक जाने के लिए भी बहुत हिचकिचा रहे थे, और गए थे वहां पर, बाजू में बैठे हैं, लेकिन पिताजी से बात करने के लिए भी बहुत ही शर्म आ रहा था उनको, क्योंकि कभी इस तरह से बात नहीं किया उन्होंने।
और वो खुला दिल से कैसे मैं बात करूं मेरे पिताजी से, ऐसे सोच रहे थे। बहुत देर तक सोच रहे थे, लेकिन भगवान ने बताया करके कैसे भी करके बात करना शुरू किया। पिताजी मुझे आपसे बात करना है करके कहा। पिताजी तो केवल इनका बेटा का चेहरा भी देखा नहीं है, वो पूरा न्यूज़पेपर ही पढ़ रहे थे। तभी भी इन्होंने कहा पिताजी मुझे आपसे बात करना है करके, और शुरू किया बात करना। और जैसे उनका समस्या पिताजी से बात बताना शुरू किया, वो अपने आप वो रो बैठे हैं। वो रो बैठे हैं और अंदर से सब कुछ बातें आ रहा था, सब बात कर रहे थे। तब वो एक छोटा बच्चा ही बन गया है। तब तक वो अडल्ट थे और पिताजी से जैसे रो पड़े हैं, पिताजी के पास छोटे बच्चे जैसे रो रहे थे, बहुत बहुत जोर से रो रहे थे। तब पिताजी और उनका जो भी दिल से वो जो भी समस्या है सब बता रहे थे पिताजी को। तब पिताजी जो है पूरा न्यूज़पेपर बंद कर दिया और पिताजी बेटे के चेहरा देखा और खड़े हो गए हैं और बेटे के कंधों के ऊपर हाथ रखा और बताया, बेटा पूरा दुनिया अगर तुम्हारा विरुद्ध है, याद रखो मैं तुम्हारे साथ हूं करके पिताजी ने गले लगाया बेटे को और कहा कि चिंता मत करो, हम दोनों मिलके ये समस्या को ठीक कर देंगे, मैं तुम्हारे साथ हूं, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है करके कहा। और ऐसा जो घटना है 50 साल के बाद बेटे के साथ हो रहा है। मैंने आज तक पिताजी के साथ इतना क्लोज बात नहीं किया, इतना खुला से बात नहीं किया, खुला दिल से बात नहीं किया उन्होंने। तो बेटे को बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और अद्भुत क्या हुआ पता है, 2-3 दिन के अंदर ही ये व्यक्ति को, ये कंपनी का जो ओनर है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, उनको यूनियन प्रेसिडेंट ने बुलाया और यूनियन प्रेसिडेंट ने बताया कि आप ही हमारा मालिक है और आप जो भी निर्णय लेते हम जरूर मानेंगे और हम सभी ये पूरा इंडस्ट्री आपके साथ सहयोगिता दे देगा। आपको जैसे ही इस इंडस्ट्री को चलाना है आप चलाइए, हम आपके साथ है करके बताया। जय बोलो श्री अम्मा भगवान की जय। और ये इंडस्ट्रियलिस्ट, ये मालिक कितने खुश हो गए थे और तब से उनका आर्थिक स्थिति बहुत अच्छा होने लगे और बहुत पैसा कमाने लगे ये व्यक्ति। तो देखिए कितना बढ़िया से इनका समस्या ठीक कर दिया अम्मा भगवान ने। तो यहाँ पर हम क्या सीख सकते, आपका मस्तिष्क जो है एक इंस्ट्रूमेंट जैसा है। ये मस्तिष्क क्या करता है एक्चुअली, सभी दूसरों का मस्तिष्क को संकेत छोड़ता है और दूसरों का मस्तिष्क से संकेत लेता रहता है। जब आपका रिश्ता आपके पिताजी के साथ अच्छा रहता है तो ये मस्तिष्क, और सबके साथ भी अच्छा रहता है, ये मस्तिष्क जो है अच्छे तरह से संकेत छोड़ेगा और संकेत लेगा। अगर समझो आपको आपके पिताजी के साथ रिश्ता ठीक नहीं है तो क्या होगा, ये मस्तिष्क संकेत छोड़ेगा नहीं और संकेत लेगा भी नहीं। इस मस्तिष्क के ऊपर आप ब्लैक डॉट्स और लाइंस देख सकते। इसका मतलब आप अनुग्रह भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। जैसे समझ लीजिए आपको कुछ पैसा का प्रॉब्लम है और एक व्यक्ति को आपने आपका पैसा दिया है, लेकिन वो व्यक्ति आपको पैसा लौटाएगा नहीं, क्योंकि आपको आपके पिताजी के साथ रिश्ता ठीक नहीं है और वो रिश्ता ठीक नहीं है। इसलिए ये प्रॉब्लम आया कि जिस व्यक्ति को आपने पैसा दिया वो व्यक्ति आपको पैसा नहीं लौटा रहे हैं। समझ लीजिए आपने पिताजी के साथ रिश्ता ठीक कर दिया तो क्या होगा पता है, आपका मस्तिष्क से बहुत अच्छे अच्छे संकेत जाएगा उस व्यक्ति के पास जिन्होंने पैसा लिया, और वो व्यक्ति तुरंत आपके पास आएंगे और पैसा लौटाएंगे। तो ये सभी साइंस है। इसलिए अम्मा भगवान बता रहे हैं आपकी जिंदगी में सक्सेस होना है तो याद रखिए आपके पिताजी के साथ रिश्ता ठीक करना बहुत जरूरी है। आप समझ लीजिए एक इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, अच्छे से तैयारी कर रहे हैं और वहां पर आप बैठे हैं और पुस्तक पढ़ रहे हो, लेकिन आपका मन कहाँ तो ही रहेगा। अगर आपके पिताजी के साथ आपका रिश्ता ठीक नहीं है, आप जो काम करते हैं वहां ध्यान भी नहीं दे पाते, और उतना ही नहीं आप बीमार भी पड़ेंगे, आपको कुछ एक्सीडेंट होगा, आप
ठीक से पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, उस इंटरव्यू को फेस नहीं कर पाएंगे, बहुत सारे रुकावट आएगा। समझ लीजिए आपको आपके माता पिता के साथ रिश्ता ठीक है तो क्या होगा, आपके मस्तिष्क से बहुत अच्छे अच्छे संकेत जाएगा और उनके डीएनए या उनके मस्तिष्क में जाएगा और उस व्यक्ति जो इंटरव्यू कर रहे हैं आपको, वो व्यक्ति बहुत अच्छी तरह से आपको सेलेक्ट करेंगे। अगर माता पिता के साथ रिश्ता ठीक रहेगा तो मस्तिष्क से अच्छा संकेत जाएगा और सामने व्यक्ति आपको मदद करेंगे। अगर आपको माता पिता के साथ रिश्ता ठीक नहीं है तो गलत सिग्नल जाएगा और सामने व्यक्ति आपको धोखा दे देंगे। ये सब कुछ साइंस है, बता रहे हैं माँ भगवान। ये ब्रह्मांड ऐसा बनाया है, अगर आप जो भी इच्छा रखेंगे, जो भी दृढ़ संकल्प रखेंगे, जरूर आपका काम होगा, क्योंकि आपका मस्तिष्क जो है वही संकेत ब्रह्मांड में भेजेगा। लेकिन अगर आपका रिश्ता ठीक नहीं है तो आपका मस्तिष्क जो है सही संकेत नहीं भेजेगा, इसीलिए सामने व्यक्ति आपको धोखा दे देंगे। उतना ही नहीं, आप अच्छे तरह से अनुग्रह भी पाना है, अनुग्रह भी स्वीकारना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है माता पिता के साथ रिश्ता। तो आज फादर्स डे के संदर्भ पे आप देख लीजिए आपके माता पिता के साथ रिश्ता कैसा है। तो आंखें बंद कर लीजिए, आप अच्छे तरह से देखिए आपके पिताजी के साथ रिश्ता आपका कैसा है। और वो रिश्ता ठीक नहीं है, इसके वजह से ही आपको सक्सेस नहीं मिल रहा है, आर्थिक समस्या है आपके जीवन में, और उसके वजह से ही आपको अनुग्रह भी नहीं मिल रहा है। तो अच्छे से आंखें बंद करके देख लीजिए क्या हुआ है, किस घटना की वजह से आपको पिताजी के प्रति प्यार नहीं है, या उन्होंने आपको दुख पहुंचाया होगा, उनको आप माफ नहीं कर पा रहे, उसके वजह से भी प्रॉब्लम्स है आपके जीवन में, या आपने उनके साथ गलत बर्ताव कर रहे हो सकता है आपके पिताजी स्ट्रिक्ट हो, कड़क थे या डिसिप्लिन्ड थे, बहुत ज्यादा अनुशासन देते थे, कुछ भी हो, लेकिन याद रखिए आपको आपके पिताजी को आपके प्रति बहुत ही प्यार है। हो सकता है उन्होंने आपके भाई बहनों को ज्यादा प्यार दिया या उनको ज्यादा जायदाद दिया, कुछ भी हो, लेकिन भगवान कहते हैं कि आपको आपके पिताजी को मूल्यांकन करने की हक नहीं है। वो जैसे हैं वैसे उनके साथ उनको स्वीकारना है। तो आंखें बंद कर लीजिए, क्या प्रॉब्लम हुआ अच्छे तरह से देखिए। आप देख नहीं पा रहे हैं तो भगवान से बोलिए, अम्मा भगवान मुझे दिखाइए मेरे पिताजी के साथ क्यों मेरा रिश्ता ठीक नहीं है, करके अच्छी तरह से प्रार्थना मेरी
ऐसे ही आंखें बंद रखकर आपके पिताजी को मानसिक रूप में आपके सामने देख लीजिए और उनसे पूरी तरह से क्षमा मांग लीजिए और उनसे पूरा आशीर्वाद ले लीजिए। अगर आपसे कुछ गलती हुआ, आपके बर्ताव से, आपके शब्दों से, या जो भी आपने गलती किया, उसको देखते हुए उनसे पूरी तरह से क्षमा मांग लीजिए। आंखें बंद रखकर आपके पिताजी को आपके सामने देखते हुए उनसे क्षमा भी मांग लीजिए और उनसे आशीर्वाद भी ले लीजिए। क्योंकि याद रखिए, जब तक आपके पिताजी का आशीर्वाद नहीं मिलता है, जिंदगी में एक कदम भी, आप कितने भी महान हो, कितने भी ग्रेट हो, आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो अच्छे तरह से अम्मा भगवान आपको अनुग्रह दे देंगे। अगर आपको पश्चाताप हो रहा है, आने दीजिए। पश्चाताप की आंसू बह रहा है, आने दीजिए। लेकिन पूरी तरह से मानसिक रूप से क्षमा मांग लीजिए आपके पिताजी से, के चरण को पकड़ते हुए। अपराध सहस्राणि क्रियन्ते
क्षम्यतां देवी प्रसीद परमेश्वरी प्रसीद परमेश्वरी प्रसीद परमेश्वरी शांति 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 ही। धीरे से आंखें खोलिए। आज कितने धन्य हैं आप सभी। अम्मा भगवान की कृपा से आपके पिताजी के संपूर्ण आशीर्वाद भी आज मिला है आपको। तो अभी हम श्री भगवान के परम का टीचिंग देखेंगे। आंखें बंद करके सुन सकते हैं। श्री भगवान ऐसे संदेश दिए हैं, इस वास्तविकता से सचेत हो जाइए कि दुख का सामना नहीं कर सकना ही दुख है। ध्यान। हम समुद्र तट पर टहलने के लिए गए थे। सुबह की हवा शांत थी। समुद्र तट पर और कोई व्यक्ति नहीं था। सूर्योदय हो चुका था और वह एक विशाल गोल्डन आर्ब था। उस स्वर्ण प्रकाश में समुद्र का पानी धीरे धीरे उबल रहा था। लहरें बहुत ही हल्की थी और वहां गहरी शांति थी। वहां जो भी था सबका आपस में एकत्व था। विचार करना व सभी विचार समाप्त हो गए थे। ये केवल न्यूरोबायोलॉजिकल परिवर्तन के बाद ही घटित होगा। यदि किसी तरह आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं तो आपको ये अवस्था प्राप्त होगी। आपको बहुत बहुत प्यार करके श्री भगवान ने ये ज्ञान दिए हैं, परम का ये टीचिंग दिए है। तो इसका गहरे से अभी हम अर्थ देखेंगे। तो जैसे कई बार ऐसे होता है, जब दुख आता है आपके जीवन में तो कई बार आप वहां से भाग जाते हैं। कुछ न कुछ भागने की तरीका ढूंढ लेते हैं और भाग जाते हैं। क्या करेंगे? कुछ न कुछ विवरण बताएंगे या किसी और को दोषी ठहराएंगे, टीवी देखेंगे, सेलफोन में बोलेंगे या कुछ पढ़ेंगे या कुछ न कुछ काम में उलझ जाएंगे या मानसिक रूप में भी कुछ न कुछ काम में उलझ जाएंगे। तो वहां पर एक्चुअली क्या कर रहे हैं? उस दुख को सामना नहीं कर रहे हैं, उस दुख को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, उस दुख से दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं वहां से। भगवान यहाँ क्या सिखा रहे? रनिंग अवे फ्रॉम दैट सफरिंग इज ओनली सफरिंग। जब दुख से भाग जा रहे हो, उसी को, उस प्रक्रिया को ही दुख करके बोल सकते हम। जब आप उस दुख को सामना करेंगे तब क्या होगा? आपकी जिंदगी में आनंद आप महसूस करेंगे। जब उस दुख को आप धैर्य से सामना करेंगे तो दुख ही रहेगा नहीं। दुख कहाँ है आपके जीवन में? दुख क्यों आपके जीवन में कंटिन्यू हो रहा है? क्योंकि दुख को सामना नहीं कर रहे हो आप, बल्कि दुख से भाग रहे हो। आप जब उस दुख को सामना करते हो, उसको इनकार नहीं करते हुए, उसको ना नहीं कहते हुए, उसका कुछ विवरण नहीं बताते हुए या वहां पर कुछ और गलाटा ना करते हुए, यस मेरे जिंदगी में दुख आया है करके उसको पूरी तरह से स्वीकार करके आप उसको जब सामना करोगे तब क्या होगा? अपने आप उस दर्द को आप महसूस कर पाएंगे, उस पीड़ा को महसूस कर पाएंगे। वो घटना की वजह से जो दर्द हो रहा है वो भौतिक रूप में आप महसूस करेंगे और वो
समझ लीजिए उस दर्द को पूरी तरह से महसूस करेंगे, वो दर्द खत्म हो जाएगा। जब तक उस दर्द को, उस पीड़ा को महसूस नहीं कर पाएंगे, तभी क्या होगा, वो दर्द आपके साथ ही कंटिन्यू होगा। समझ लीजिए किसी का मृत्यु हुआ है और आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ कोई भी नहीं है, अभी मुझे आधार देने वाला कोई भी नहीं है, ऐसा आप महसूस कर रहे हैं और आप अकेलापन आप महसूस कर रहे हैं। तब क्या होगा, वो दर्द और बढ़ता जाएगा और वो दर्द आप पूरी तरह से महसूस करेंगे और वो खत्म हो जाएगा। अम्मा भगवान कह रहे हैं, सफरिंग इज ए मेंटल एक्टिविटी। ये जो दुख है, दुख को आप कुछ नहीं कर सकते हैं। वो जो दुख है आपके अंदर दर्द के रूप में रहेगा, भौतिक रूप में रहेगा, शारीरिक रूप में रहेगा। तो वो दर्द को जब आप सामना करेंगे तो वो दर्द पूरी तरह से आप उसको अनुभव कर पाएंगे और वो दर्द आपके अंदर आनंद के रूप में परिवर्तित हो जाएगा और वो दुख, वो पीड़ा, वो वेदना पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ऐसा है कि आप उस दुख को या उस दर्द को सामना नहीं कर रहे हैं, उससे भागने के लिए कोशिश कर रहे हैं और भाग जा रहे हैं। तो अम्मा भगवान ये टीचिंग आपको सिखा रहे हैं कि उस दुख को या उस दर्द को पूरी तरह से सामना कीजिए, उसको अनुभव कर लीजिए। तब क्या होगा, वो आनंद के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। समझ ले एक छोटा सा चींटी भी आपको, आप एक छोटा सा चींटी भी आपको काटा है, तो उस समय पर वो जो दर्द होता है वहीं पर भी आप ध्यान देते हैं तो वो दर्द आनंद के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। तो आप एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। एक छोटा सा चींटी आपको जब काट रहा है, उसी दर्द के ऊपर ध्यान दे दीजिए। बड़ा सांप के साथ ये एक्सपेरिमेंट मत कीजिए या बड़ा जानवर के साथ एक्सपेरिमेंट मत कीजिए, एक छोटा सा चींटी से एक्सपेरिमेंट कीजिए। तो थोड़ी देर के बाद आप जब उस दर्द के ऊपर ध्यान देते हैं, थोड़ी देर के बाद वहां पर आपको आनंद महसूस करेंगे। जब तक इस दुख से या दर्द से आप भाग जाएंगे, तब क्या होगा, वो दर्द आपके पीछे ही पड़ेगा और बढ़ता जाएगा। तो ये दर्द खत्म होना है तो वो दर्द, ये दर्द को अनुभव करना है, उस दुख को अनुभव करना है। उस घटना की वजह से जो चोट लग रही है आपको या दर्द लग रही है, उसको आप अनुभव करना है। तो दर्द अलग है, दुख अलग है। दर्द जो है, पीड़ा जो है, शारीरिक रूप में रहता है और दुख जो है वो मानसिक है। तो जब आप दर्द को सामना करोगे तो अपने आप वो मानसिक दुख भी चला जाएगा। उस पीड़ा के, उस घटना की वजह से जो दर्द हो रहा है आपको, उसके ऊपर आप ध्यान देना है, उसको आप एक्सपीरियंस करना है। तब क्या होगा, उसके संबंधित मानसिक दुख भी चला जाएगा। याद रखिए, आप सभी को ये मैं बताना चाहती हूँ, भगवान का स्थिति वो है, भगवान श्री अम्मा भगवान जो है उस एकत्व स्थिति को अनुभव करते ही रहते हैं 24 घंटे में। इसलिए श्री अम्मा भगवान का कार्य है ये एकत्व, ये वननेस। श्री अम्मा भगवान हमेशा वो शांति की स्थिति अनुभव करते हैं। संपूर्ण जीवन मुक्ति स्थिति, माने जीवन मुक्ति में बहुत ही अलग अलग स्थितियां हैं। सबसे उन्नत स्थिति को अम्मा भगवान अनुभव कर रहे हैं। आप सोच लीजिए, इस पूरा दुनिया को अम्मा भगवान जीवन मुक्ति दे सकते, माने उनका स्वयं स्थिति क्या होगा, आप सोच लीजिए। उतना गहरा शांति महसूस कर रहे हैं अम्मा भगवान। वो शांति का स्थिति ऐसा है, भगवान कहते हैं, वो आवाज की विरुद्ध नहीं है। ऐसा एक स्थिति है जहां पर सोच विचार ही नहीं है, सोच विचार करने की प्रक्रिया नहीं है। इसलिए अम्मा भगवान हमेशा आपको, हम सभी को ये सिखा रहे कि मैं ऐसा स्थिति देना चाहता हूं जहां पर
वो सोच विचार नहीं है, ये सोच विचार करने की वो प्रक्रिया भी नहीं है। उसी को एनलाइटन स्टेट कहते हैं और वो स्थिति भगवान सभी को देना चाहते हैं। तो वो केवल एक मिस्टिकल दैविक सर्जरी के द्वारा ही होगा, तभी आप उस स्थिति को अनुभव कर पाएंगे। तो वो स्थिति को आप अनुभव करना है तो मिस्टिकल सर्जरी होना, और वो मिस्टिकल सर्जरी होना है तो अम्मा भगवान के साथ एक रिश्ता जोड़ना है। जितना आप नजदीक हो जाएंगे अम्मा भगवान के साथ, उतना आपको आपके ऊपर अम्मा भगवान मिस्टिकल सर्जरी कर सकते और आपको वो संपूर्ण जीवन मुक्ति भी दे सकते हैं। तो कभी कभी आपको छोटा सा अनुभव दे देंगे, दीक्षा के द्वारा आपको छोटा सा अनुभव दे देंगे, छोटा सा रुचि दे देंगे अम्मा भगवान। और जब आप तड़प से प्रार्थना करेंगे तब आपके ऊपर सर्जरी करेंगे और आपका वो स्थिति परमानेंट शाश्वत रूप में प्रदान करेंगे अम्मा भगवान, जहां पर आपके अंदर कुछ सोच विचार आएगा ही नहीं, सब कुछ ऑटोमेटिक होगा। कुछ सोच विचार करने की आवश्यकता नहीं, सोच विचार करने की प्रक्रिया, सोच विचार की प्रक्रिया ही नहीं होगा। तो आप सोच लीजिए, जब अम्मा भगवान पूरा मानव जाति को ये स्थिति दे सकते या 64,000 भक्तों को ये स्थिति दे सकते, तो अम्मा भगवान कितने बड़े स्थिति में रहेंगे, कितने उन्नत स्थिति में रहेंगे। तो अभी हम अम्मा भगवान के दर्शन लेंगे और इस समय पर आप प्रार्थना करेंगे अम्मा भगवान से, 2 वरदान मांगेंगे। अम्मा भगवान, मेरा रिश्ता मेरा पिताजी और माँ के साथ, मेरा पिताजी के साथ, आज पिताजी के लिए प्रार्थना करेंगे, मेरे पिताजी के साथ बहुत अच्छा बनाइए। मुझे ऐसे शक्ति दे दीजिए कि मेरे पिताजी को मैं बहुत प्यार दे दूं, कृतज्ञता अर्पण करूं, और मेरा पिताजी का आशीर्वाद हमेशा मुझे मिलना है। ऐसे हम दोनों का रिश्ता ठीक कर लीजिए। अगर समझ लीजिए आपका पिताजी का देहांत हो चुका है, वहां से भी वे आपके लिए आशीर्वाद दे देंगे। अभी भी आपका रिश्ता पिताजी के साथ ठीक कर सकते हैं। ऊपर लोका से वो खुशी से आपको आशीर्वाद दे देंगे। तो वो एक वरदान मांगेंगे अम्मा भगवान से, और दूसरा वरदान, अम्मा भगवान मुझे मुक्ति का स्थिति दे दीजिए, ऐसा ही एक स्थिति दे दीजिए जहां पर ये सोच विचार पूरा बंद हो जाएगा और मैं अच्छी तरह से, जब भी मेरी जिंदगी में दुख आता है, उस दुख को मुझे अनुभव करने की शक्ति दे दीजिए, उससे मुझे भागना नहीं करके ये भी वरदान मांग लीजिए। तो ये 3 वरदान आज आप लोग मांगेंगे। पिताजी के साथ रिश्ता ठीक होना, जीवन मुक्ति की स्थिति, और तीसरा दुख को अनुभव करने की शक्ति, दुख से भागना नहीं बल्कि उसको अनुभव करने की शक्ति। तो अभी अच्छे से दोनों हाथ भिक्षा मुद्रा में रख लीजिए और प्रार्थना करते रहिए। जय बोलो परमात्मा श्री भगवती भगवान की जय। जय बोलो परमात्मा श्री भगवती भगवान की जय। ऐश्वर्य प्रदाता परमात्मा श्री भगवती भगवान की जय। आरोग्य प्रदाता परमात्मा श्री भगवती भगवान की जय। धैर्य प्रदाता परमात्मा श्री भगवती भगवान की जय। विजय प्रदाता परमात्मा श्री भगवती भगवान की जय। प्रेम प्रदाता परमात्मा श्री भगवती भगवान की जय। आनंद प्रदाता परमात्मा श्री भगवती भगवान की जय। ज्ञान प्रदाता परमात्मा श्री भगवती भगवान की जय। जय बोलो 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 परमात्मा श्री भगवती भगवान की जय। ऐश्वर्य प्रदाता परमात्मा श्री भगवती भगवान की जय। आरोग्य प्रदाता परमात्मा श्री भगवती भगवान की जय। धैर्य प्रदाता
भगवती भगवान की जय। प्रेम प्रदाता परमात्मा श्री भगवती भगवान की जय। आनंद प्रदाता परमात्मा श्री भगवती भगवान की जय। ज्ञान प्रदाता परमात्मा श्री भगवती भगवान की जय। जय बोलो परमात्मा श्री भगवती भगवान की जय। जय बोलो परमात्मा श्री भगवती भगवान की जय। ऐश्वर्य प्रदाता परमात्मा श्री भगवती भगवान की जय। आरोग्य प्रदाता परमात्मा श्री भगवती भगवान की जय। धैर्य प्रदाता परमात्मा श्री भगवती भगवान की जय। विजय प्रदाता परमात्मा श्री भगवती भगवान की जय। प्रेम प्रदाता परमात्मा श्री भगवती भगवान की जय। आनंद प्रदाता परमात्मा श्री भगवती भगवान की जय। ज्ञान प्रदाता परमात्मा श्री भगवती भगवान की जय। जय बोलो परमात्मा श्री भगवती भगवान की जय। जय बोलो परमात्मा श्री भगवती भगवान की जय। ऐश्वर्य प्रदाता परमात्मा श्री भगवती भगवान की जय। आरोग्य प्रदाता परमात्मा श्री भगवती भगवान की जय। धैर्य प्रदाता परमात्मा श्री भगवती भगवान की जय। विजय प्रदाता परमात्मा श्री भगवती भगवान की जय। प्रेम प्रदाता परमात्मा श्री भगवती भगवान की जय। आनंद प्रदाता परमात्मा श्री भगवती भगवान की जय। ज्ञान प्रदाता परमात्मा श्री भगवती भगवान की जय। जय बोलो परमात्मा श्री भगवती भगवान की जय। जय बोलो परमात्मा श्री भगवती भगवान की जय। ऐश्वर्य प्रदाता परमात्मा श्री भगवती भगवान की जय। आरोग्य प्रदाता परमात्मा श्री भगवती भगवान की जय। धैर्य प्रदाता परमात्मा श्री भगवती भगवान की जय। प्रेम प्रदाता परमात्मा श्री भगवती भगवान की जय। आनंद प्रदाता परमात्मा श्री भगवती भगवान की जय। ज्ञान प्रदाता परमात्मा श्री भगवती भगवान की जय। ज्ञान प्रदाता परमात्मा श्री भगवती भगवान की जय। जय बोलो परमात्मा श्री भगवती भगवान की जय। जय बोलो परमात्मा श्री भगवती भगवान की जय। ऐश्वर्य प्रदाता परमात्मा श्री भगवती भगवान की जय। आरोग्य प्रदाता की जय। ज्ञान प्रदाता परमात्मा श्री भगवती भगवान की जय। जय बोलो परमात्मा श्री भगवती भगवान की जय। जय बोलो परमात्मा श्री भगवती भगवान की जय। ऐश्वर्य प्रदाता परमात्मा श्री भगवती भगवान की जय। आरोग्य प्रदाता परमात्मा श्री भगवती भगवान की जय। धैर्य प्रदाता परमात्मा श्री भगवती भगवान की जय। प्रेम प्रदाता परमात्मा श्री अम्मा भगवान अनुग्रहीतोस्मि। श्री अम्मा भगवान अनुग्रहीतोस्मि। श्री अम्मा भगवान अनुग्रहीतोस्मि। दोनों हाथ सिर के ऊपर रख लीजिए, धीरे से नीचे रख लीजिए। जय बोलो सुप्रीम फादर श्री अम्मा भगवान की जय। जय बोलो सुप्रीम फ्रेंड श्री अम्मा भगवान की जय। जय बोलो परम पिता श्री भगवान की जय। तो एक बार जोर से श्री अम्मा भगवान को जोर से तालियां बजाइए आप सभी। यस, तो आज फादर्स डे है, तो जरूर आपके पिताजी के आशीर्वाद भी ले लीजिए। आप जहां पर भी हैं आपके पिताजी से आशीर्वाद ले लीजिए। साष्टांग प्रणाम करके उनके हाथ में थोड़ा सा अक्षता रख लीजिए और आपके सिर के ऊपर प्रोक्षण करने के लिए बताइए उनको आपके आशीर्वाद, उनके आशीर्वाद आपको जरूरत है, तो अच्छे से आशीर्वाद ले लीजिए। या हो सके तो पिताजी के पाद पूजा भी कर सकते हैं, पिताजी और माँ के आज का दिन। और अगर आपके पास नहीं है तो उनसे बात कर लीजिए, फोन में बात करके उनके आशीर्वाद ले लीजिए। आपका कृतज्ञता व्यक्त कीजिए वो जहां पर भी है। अगर वो इस लोका में नहीं है तो आंखें बंद रखकर पूरी तरह से उनका अपना कृतज्ञता व्यक्त कर लीजिए और उनसे आशीर्वाद ले लीजिए। तो आज श्री भगवान आप सभी भक्तों को उनके ब्लेसिंग्स दिए हैं, फुल ब्लेसिंग्स दिए हैं फादर्स डे के संदर्भ पर।
और आप सभी को उनका प्यार भी व्यक्त किए हैं श्री भगवान। तो इसी संदर्भ पर आप सभी को गुड न्यूज ऐसा है कि बहुत महीनों के बाद ये भाग्य मिल रहा है हम सभी को। जून 28 तारीख सुबह 10 बजे ऐसे श्री भगवान के मुक्ति मोक्षा क्लास रहेगा। तो ये मुक्ति मोक्षा क्लास फिर से शुरू हो रहा है जून 28 तारीख रविवार का दिन सुबह 10 बजे के समय। तो आप सभी लोग, जितने भी लोगों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन किया है, हम आपके फोन नंबर पर एसएमएस आ जाएगा, लिंक डायरेक्टली आ जाएगा आपको। तो जितने भी लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है अभी तक, वो सभी कंपलसरी आपका नाम और आपका फोन नंबर आपके एरिया का जो सेवक या लीडर है उनके पास पहुंचाना है। तो ये डायरेक्टली जूम आईडी और लिंक जो है डायरेक्ट आपके फोन नंबर पर एसएमएस आ जाएगा, व्हाट्सएप में नहीं आएगा, नॉर्मल एसएमएस में आ जाएगा, नॉर्मल मैसेज के द्वारा आ जाएगा। तो इसीलिए जो फोन नंबर आप लोग दे रहे हैं वो करेक्ट फोन नंबर रहना है। तो डायरेक्ट आपके मोबाइल में एसएमएस थ्रू आ जाएगा। तो व्हाट्सएप नंबर मत दीजिए आप, व्हाट्सएप में नहीं आएगा, डायरेक्ट एसएमएस में आ जाएगा। तो जो भी यूज कर रहे हैं आप मोबाइल, वो नंबर आपको देना है, तो आपको डायरेक्ट एसएमएस आ जाएगा। तो इतनी बड़ी चीज है, बड़ा आशीर्वाद है, स्वयं श्री भगवान आपके घर में आ रहे हैं ऐसा है। तो आप घर में बैठ के ही अच्छे तरह से भगवान का संदेश और भगवान का आशीर्वाद ले सकते। ये क्लास बहुत बहुत पावरफुल रहेगा और अम्मा भगवान फुल ब्लेसिंग देने वाले हैं। ये कोरोना के इस संकट में आप सभी को फुल ब्लेसिंग्स मिल जाएगा। तो जो लोग भी रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, तो कृपया आपके एरिया के सेवक्स या लीडर्स के साथ बात कीजिए और रजिस्ट्रेशन कर लीजिए और बहुत ब्लेसिंग्स मिलेगा। याद रखिए, भगवान जो ज्ञान दे रहे हैं वो आपको समझ में आया या नहीं आया अंग्रेजी, तो भी याद रखिए भगवान को देखने से, लाइव देखेंगे आप, भगवान को देखेंगे, भगवान के ब्लेसिंग्स ले लेंगे। वैसे ही लाखों भक्त तड़प रहे हैं भगवान का एक पल के दर्शन के लिए और आप सभी को ये भाग्य मिल रहा है। तो नए भक्तों को भी रजिस्ट्रेशन करने के लिए बोल सकते हैं, नए लोगों को, पुराने लोगों को, बहुत ज्यादा से ज्यादा लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन माने सबसे पहला प्रोसीजर है कि आपके लीडर या आपका सेवक को आपका नाम और फोन नंबर दे दीजिए और जो भी रजिस्ट्रेशन का जो फी है उनसे पूछ के भर दीजिए। एक लिंक दिया जाता है, आप ऑनलाइन में ही रजिस्ट्रेशन फी भी भर सकते हैं। तो मुक्ति नामक लिंक, मुक्ति के नाम पर लिंक दिया जाएगा आपको, तो वहां पर आप डायरेक्टली रजिस्टर कर सकते हैं। आपके एरिया के सेवक्स और लीडर से आप लोग पूछ सकते हैं। और सब लोग कोई भी मिस नहीं करना है। श्री भगवान के ये मुक्ति मोक्षा क्लास जून 28 तारीख होगा, रविवार का दिन सुबह 10 बजे शुरू होगा। ये गुड न्यूज है आपके लिए। और आने वाला शनिवार के दिन आपको शाम को 7:30 से 8:30 बजे तक यूथ के लिए क्लास रहेगा। बीच में आपको कॉन्फ्रेंस नहीं रहेगा, शाम का कॉन्फ्रेंस नहीं रहेगा। और उसके बाद अगला संडे महासत्संग भी नहीं रहेगा, क्योंकि श्री भगवान का क्लास रहेगा। और हर दिन सुबह 6 बजे और 12 बजे के समय पर आपको जरूर प्रार्थना किया जाएगा। आप सभी के लिए ग्रुप प्रेयर्स कंटिन्यू होगा, ये सोमवार से लेकर शुक्रवार तक होगा। तो अभी हम लोग एक सामूहिक प्रार्थना करेंगे। जैसे आप सभी को पता है, चाइना के सैनिक ने अपने भारत के सैनिक को कैसे क्या किया है, आप सभी को पता है। भारत के सैनिक जो है उनका प्राण त्याग किए हैं पूरा अपना देश के लिए। तो उन सभी जो महान सैनिक हैं, उन सभी के लिए अभी प्रार्थना करेंगे। आंखें बंद कर लीजिए और प्रार्थना कीजिए। सबसे पहला संकल्प, जिन सैनिक का मृत्यु हो चुका है उन सभी को मोक्ष भी मिलना है, उन सभी का परिवार को पूरा माँ भगवान के अनुग्रह और ताकत, आशीर्वाद मिलना है। वो सभी
पूरी तरह से साहस से रहना है और धैर्य से सामना करना है, ये प्रार्थना करेंगे। और दूसरा प्रार्थना, बाकी जितने भी सैनिक इंजूर्ड है, माने इंजुरीज हुआ है, वो सभी जल्दी से जल्दी ठीक होना है करके प्रार्थना करेंगे। और तीसरा, अपने भारत देश की पूरी तरह से रक्षा होना है करके प्रार्थना करेंगे। तो याद रखिए, आप लोग भी हर दिन अपने घर में कभी भी समय निकाल लिए और जरूर अपने भारत देश के सैनिक के लिए प्रार्थना करते रहना है। हम लोग यहाँ पर गोल्डन रॉक के पास हर दिन उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। आप भी थोड़ा सा समय निकाल के उनके लिए प्रार्थना कीजिए। ओम सच्चिदानंद परब्रह्मा पुरुषोत्तम परमात्मा श्री भगवती समेत श्री भगवते नमः। ओम सच्चिदानंद परब्रह्मा पुरुषोत्तम परमात्मा श्री भगवती समेत श्री भगवते नमः। ओम सच्चिदानंद परब्रह्मा पुरुषोत्तम परमात्मा श्री भगवती समेत श्री भगवते नमः। ओम सच्चिदानंद परब्रह्मा पुरुषोत्तम परमात्मा श्री भगवती समेत श्री भगवते नमः। ओम सच्चिदानंद परब्रह्मा पुरुषोत्तम परमात्मा श्री भगवती समेत श्री भगवते नमः। ओम सच्चिदानंद परब्रह्मा पुरुषोत्तम परमात्मा श्री भगवती समेत श्री भगवते नमः। ओम सच्चिदानंद परब्रह्मा पुरुषोत्तम परमात्मा श्री भगवती समेत श्री भगवते नमः। ओम सच्चिदानंद परब्रह्मा पुरुषोत्तम परमात्मा श्री भगवती समेत श्री भगवते नमः। श्री भगवती समेत श्री भगवते नमः। श्री भगवते नमः। श्री भगवते नमः। ओम श्री अम्मा भगवान अनुगृहीतोस्मि। रक्षा कवच प्रदात श्री अम्मा भगवान अनुगृहीतोस्मि। मोक्ष प्रदात श्री अम्मा भगवान अनुगृहीतोस्मि। जय बोलो मोक्ष प्रदात श्री अम्मा भगवान की जय। जय बोलो रक्षा कवच प्रदात श्री अम्मा भगवान की जय। जय बोलो भारत माता की जय। तो अभी हम कृतज्ञता से अम्मा भगवान की आरती करेंगे। सभी खड़े होकर आरती में भाग लीजिए। आरती गाए नाम जपे सब तेरा, आनंद मंगल आरती गाए नाम जपे सब तेरा। करुणामय करुणा के सागर, करुणामय करुणा के सागर, सुंदर दर्शन तेरा। आनंद मंगल आरती गाए नाम जपे सब तेरा, आनंद मंगल आरती गाए। प्रेम लिए हृदय में समाए तू सच्चिदानंद मेरा। प्रेम लिए हृदय में समाए तू सच्चिदानंद मेरा। अगम अगोचर हो पुरुषोत्तम, अगम अगोचर हो पुरुषोत्तम, पालनहार तू मेरा। आनंद मंगल आरती गाए नाम जपे सब तेरा, आनंद मंगल आरती गाए। कमल में शरणागति दो, जीवन सफल हो मेरा। चरण
कमल में शरणागति दो, जीवन सफल हो मेरा। जीवन मुक्ति हर मन पाए, जीवन मुक्ति हर मन पाए, जीवन मुक्त हो मेरा। आनंद मंगल आरती गाए, नाम जपे सब तेरा। आनंद मंगल आरती गाए, नाम जपे सब तेरा। करुणामय करुणा के सागर, करुणामय करुणा के सागर, सुंदर दर्शन तेरा। आनंद मंगल आरती गाए, नाम जपे सब तेरा। आनंद मंगल आरती गाए, नाम जपे सब तेरा। आनंद मंगल आरती गाए। जय बोलो आनंद स्वरूप श्री अम्मा भगवान की जय। जय बोलो सुप्रीम फादर श्री भगवान की जय। जय बोलो ऐश्वर्य प्रदाता, आरोग्य प्रदाता, मुक्ति प्रदाता, शक्ति प्रदाता श्री श्रीमान अम्मा भगवान की जय। थैंक यू अम्मा भगवान, थैंक यू अम्मा भगवान, थैंक यू अम्मा भगवान। तो सभी अम्मा भगवान को साष्टांग प्रणाम कर लीजिए। थैंक यू सो मच सभी को। तो फिर से हम आनंद से अपने सुप्रीम फादर श्री भगवान से मिलेंगे जून 28 तारीख। तो सभी जल्दी से जल्दी तैयार हो जाइए और श्री भगवान और अम्मा के आशीर्वाद ले लीजिए। थैंक यू सो मच सभी को। नमस्ते। अम्मा भगवान शरणम।